आपने हमारे जो पार्लियामेंट में भी डिबेट चला, हमारे लीडर्स जो कि आके कई फोरम से बोल चुके हैं, आपने वो ज़रूर सुना होगा। सेना के नेतृत्व को ये सबक मिला कि आज जिस हालत में हम अपनी दुनिया को देखते हैं, आत्मनिर्भर बनना ही एक ऐसा रास्ता है जिससे वी कैन इंश्योर हमारे देश की सुरक्षा एट ऑल टाइम्स। बिकॉज हम नहीं जानते आज के जियो पॉलिटिक्स के अंदर कि कब हमारी सप्लाई चेन जो कि हमारे को आर्म सप्लाई करते हैं, हथियार और असला सप्लाई करते हैं, वो कब ब्रेक हो जाने वाली है। और इसलिए हमको ये बहुत ज़रूरत है कि हम अपने बने हुए वेपन्स के साथ we should be proficient in producing them and we should be proficient in using them. हम नहीं जानते कि जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस के चलते कब ये सप्लाई चेन बंद हो जाए। एंड द सेकेंड बिग थिंग फॉर हमारे जो जूनियर ऑफिसर्स हैं, जो कि अभी अभी सर्विस में जिन्होंने अपना कदम रखा है और जिनके आगे उनका पूरा कैरियर है, उनको ये सबक लेना बहुत ज़रूरी है कि आगे आने वाली सब लड़ाइयाँ टेक्नोलॉजिकली they will have to be technologically proficient to prosecute those wars. They will have to be on the top of at the top of their game. उन लोगों को इस्तेमाल करनी आनी चाहिए टेक्नोलॉजी, वेदर वो टेक्नोलॉजी बॉम्ब्स ड्रॉप करने के काम आए या सिंपली उनके कंप्यूटर्स हैक करने के काम आए या ऐसी किसी भी चीज़ के लिए जो कि एनिमी का वॉर मेकिंग पोटेंशियल ब्रेक कर सके। तो हमारे यंग ऑफिसर्स को दे विल हैव टू बी ऑन टॉप ऑफ द टेक्नोलॉजी एंड दैट टेक्नोलॉजी विल हैव टू बी प्रोवाइडेड टू अस बाय आवर होम ग्रोन इंडस्ट्री एंड आई थिंक वी आर मेकिंग वेरी रैपिड स्ट्राइड्स टूवर्ड्स दैट एंड स्पेशली आफ्टर ऑप सिंदूर। साउथ वेस्टर्न एयर कमांड एक हिस्सा है इंडियन एयरफोर्स की कंबाइंड स्ट्राइक शक्ति को प्रोजेक्ट करने के लिए। हम लोगों ने ये काम अकेले नहीं किया। साउथ वेस्टर्न एयर कमांड, वेस्टर्न एयर कमांड, आर्मी के यूनिट्स, हम सब ने मिलके इस शक्ति को दिखाया। साउथ वेस्टर्न एयर कमांड का जहां तक सिर्फ साउथ वेस्टर्न एयर कमांड का रोल रहा, वो हम लोगों ने उनके एयरफील्ड्स पे अटैक किया, हम लोगों ने उनके रेडार्स पे अटैक किया। जो शुरुआत में कार्रवाई हुई, जो 7 मई की रात को हुई, वो उसके अंदर भी हम एक तरीके से इन्वॉल्व थे, लेकिन वो इन कंजंक्शन विद वेस्टर्न एयर कमांड था। एंड उसके बाद जो उनके रेडार्स को डिस्ट्रॉय करने का या उनके एयरफील्ड्स पे स्ट्राइक करने का काम था, वो साउथ वेस्टर्न एयर कमांड ने किया। आपने सही कहा, ये फीलिंग एब्सोल्युटली डिस्क्राइब नहीं की जा सकती। जब मैंने आपसे कहा कि 40 इयर्स के प्रैक्टिस और 40 इयर्स के एक्सरसाइजेज और एक्सपीरियंसेस के बाद आपको ऐसा मौका मिले कि आप उस सारी ट्रेनिंग को, उस सारे एक्सपीरियंस को इस्तेमाल कर सकें और अच्छे तरीके से, और उसकी वजह से हम देश के लिए एक पॉजिटिव रिजल्ट ला सके। आज इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑफ नेशंस के अंदर हमारा सिर ऊंचा है, हमारे देश का सिर ऊंचा है। तो ये फीलिंग तो डिस्क्राइब करने से बाहर है। आई कैन ओनली से कि बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी आपने कहा कि बाकी एयरफोर्स या आर्म्ड फोर्सेस के ऑफिसर्स के लिए क्या सलाह दी जाए, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारे सब ऑफिसर्स को, ऑफिसर्स के अलावा हमारे सब ऑफिसर्स से जो नीचे वाले रैंक्स भी हैं, उनको भी हर तरीके से जो भी टेक्नोलॉजी हमारे सामने आ रही है इस वक्त, उसको इस्तेमाल करना आना चाहिए। और ये टेक्नोलॉजी आज एक तरीके से अपने आप को पेश करती है, और आई कैन प्रॉमिस यू कि विद इन 6 मंथ्स एक नया डायमेंशन हमारे सामने आ जाएगा। तो लाइक आई सेड, जैसे मैंने पहले कहा, ऑल ऑफिसर्स हु आर पार्ट ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस विल हैव टू कंटिन्यू टू रिमेन। इस टेक्नोलॉजी के कर्व से उनको आगे रहना पड़ेगा, और जैसे जैसे नई चीज़ें मार्केट में आएँ, जैसे जैसे नए कॉन्सेप्ट्स हों, उनको सीखना पड़ेगा, एंड दे विल हैव टू
use their imagination to great extent to ensure कि ये टेक्नोलॉजी दुश्मन के खिलाफ कैसे इस्तेमाल की जा सकती है। साउथ वेस्टर्न एयर कमांड इंडियन एयरफोर्स की 7 कमांड्स में से एक है और पाकिस्तान के खिलाफ लगने वाली जो हमारी सीमा है उनमें से 2 कमांड्स में से एक है। हमारे नॉर्थ का इलाका पाकिस्तान के साथ जो लगता है दैट इज टेकन केयर ऑफ बाय वेस्टर्न एयर कमांड, और उससे राजस्थान से नीचे और गोवा तक का इलाका जो है उसकी रक्षा का, उसकी एयर डिफेंस का की जिम्मेदारी साउथ वेस्टर्न एयर कमांड के हिस्से में आती है। और इस कमांड का एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ होने के नाते जो भी इस कुर्सी पे बैठता है उसकी ये जिम्मेदारी है कि ऊपर से आने वाले निर्देशों का और उनकी तरह से जो कि वो जिस तरीके से वो एक वॉर को प्रोसिक्यूट करना चाहते हैं उसको ज़मीनी तौर पे अमल में लाया जाए, इन कंसल्टेशन विद, इन कंजंक्शन विद अदर सर्विसेज जैसे इंडियन नेवी जो कि हमारे साउथ वेस्टर्न एयर कमांड के अंदर एक अहम हिस्सा निभाती है, इंडियन आर्मी एंड टू सम एक्सटेंट BSF एंड ऑल्सो दी इंडियन कोस्ट गार्ड। इसके अलावा एक और बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो इस कुर्सी पे आती है वो ये है कि जो हमारी सिविल एजेंसीज हैं, एंड इसके अंदर मैं वंस अगेन एक ये बात कहना चाहूँगा कि इस ऑपरेशन के दौरान, इन 4 या 5 दिनों के दौरान जितनी भी सिविल एजेंसीज थी, या वो पुलिस रही हो, इवन NCC के बच्चों से फ़ोन कॉल आए और उन लोगों ने अपनी असिस्टेंस ऑफर करी, तो इस कुर्सी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सिविल एजेंसीज को भी अपने साथ अपने वॉर मेकिंग मशीनरी के अंदर किसी तरीके से शामिल करके एंड एक कंसोलिडेटेड रिस्पॉन्स अपने एनिमी को दिया जाए। सो दैट आई थिंक इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ऑफ साउथ वेस्टर्न एयर कमांड।